बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आज आपसे 2-3 इशुओं पे बात करेंगे। वज़ीर आज़म की ख़ारजा पॉलिसी और इकॉनमी पॉलिसी कामयाब नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म ना सिर्फ अपोजिशन को इग्नोर कर रहे हैं बल्कि अपने इत्तेहादियों की भी परवाह नहीं कर रहे। आज गुस्से में परवेज़ लाई भी बोल पड़े कि कमेटी पे कमेटी, इससे पहले MQ और दीगर जमातें भी बोल पड़ी। दूसरा नाज़रीन, एक बात करेंगे कोरोना वायरस पे। चीन में होने वाले पाकिस्तान बेयारो मददगार हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी को वो चीखें दे दे के पुकार रहे हैं, लेकिन शायद इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे आवाज़ नहीं सुन पा रहे। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी। अगर आपको गुफ्तगू पसंद आए तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, हो सके तो लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, आज से कुछ देर पहले परवेज़ लाई साहब ने मौजूदा वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि हमने हर मुमकिन साथ देने की कोशिश की और हर मुश्किल वक़्त में हुकूमत को क्राइसिस से निकाला, लेकिन हुकूमत हमारी कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतर रही। वादे के बाद एक वादा, वादे के बाद फिर तीसरा वादा, चौथा वादा। इवन के उनके साहबजादे मोना सलाई ने भी एक ट्वीट कर दिया कि हुकूमत ने एक कमेटी डाली, अभी वो निकली नहीं तो दोबारा कमेटी डाल दी। ये कमेटी खेल रहे हैं। अख्तर मैंगल इससे भी ज़्यादा नाराज़ हैं। MQM इसका भी इजहार कर चुके हैं, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी ताकत है जो वज़ीर आज़म को ना इकानमी बेहतर करने पर फोकस करवा पा रही है, ना उन्हें कोई ऐसा अंदेशा है कि महंगाई अरूज पर चले गई और लोग परेशान हैं। वो अपनी ख्वाहिश और अपनी ज़िद के मुताबिक काम करते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये सारे मसाइल इसलिए पैदा हुए कि इमरान खान साहब से लोगों ने बहुत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि इमरान खान साहब आएंगे और हमारे हालात ज़ार बेहतर होंगे। अभी बहुत सारे इशू पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो रुके नहीं। कोरोना वायरस का एक इशू आ गया जो पाकिस्तान चीन गए हुए थे, उन्हें उस मर्ज़ में मुब्तला हो गए। उनके अहले खाना और वो पाकिस्तान में बार बार हज़ार बार राब्ता करके कह चुके हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत हमारे लिए कुछ करे। इससे पहले दीगर कई ममालिक के लोग जो वहाँ चीन में थे और कोरोना वायरस की लपेट में आए, उन ममालिक ने अपने प्लेन भेज के, अपने तैयारे भेज के इन सब को वापस बुला लिया और अपने उनके इलाज ट्रीटमेंट के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन आज जब मीडिया ने बहुत ज़्यादा फोकस किया तो हुकूमत उन बसे हुए लोगों की, चीन में फंसे हुए लोगों की जो सख्त मुश्किलात का शिकार थे, पैसे ख़त्म हो चुके थे, उनको पाकिस्तान लाने की बजाय मीडिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप ये ख़बरें ना चलाएं। नाज़रीन, हमारा भी उनसे कुछ लोगों से रब्ता हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हज़ारों दफ़ा रब्ता किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। दीगर ममालिक के लोग ले जा रहे हैं। हुकूमत का दावा है कि इन्होंने $800 उनके अकाउंट में डाल दिए, जबकि उधर से बहुत से स्टूडेंट और लोगों से रब्ता हुआ। उन्होंने कहा है हम बेबसी और लाचारगी से रह रहे हैं, चीनी हुकूमत सिर्फ अपने लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है, हमें इग्नोर कर रही है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उम्मीद की जा रही है कि वो इस अहम इशू को, जो इंसानी हमदर्दी का इशू है, क्योंकि जो उनके लोग पर बाहर गए हैं उनकी फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं, तकलीफ़ से सामना है उनको, उन्हें अपने अजीज़ों से बात करना है, लेकिन उनके राब्ते भी नहीं हो पा रहे क्योंकि उस वायरस ने पूरे चीन में एक खौफ की अलामत बन गया है। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने एडवाइज़रों की बजाय चीन में होने वाले इस वायरस के लिए, जो पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, या तकलीफ़ का शिकार हैं, या इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं या हो सकते हैं, उन्हें उनके लिए बेहतर फ़ैसला करेंगे और जो उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उसकी बीमारी से बचाने के लिए तमाम अमली इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान लाते हैं या वहाँ रखते हैं, अलबत्ता तो जिनको नहीं हो उन्हें पाकिस्तान ले जाना चाहिए इससे पहले कि वो इस वायरस का शिकार हो जाए। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको तवज्जो देते हैं या और दीगर मामलात में उलझे रहते हैं।
लेकिन ये एक अहम वाक़या है क्योंकि जिसमें बहुत से पाकिस्तानी, हज़ारों पाकिस्तानी वहाँ हैं और उनके खिलाफ परेशानी में मुब्तला हैं। ऐसे में बेहिस्सी मुनासिब नहीं। ये उनके मामले खसूसी जुल्फ़ी बुखारी के इख्तियार में नहीं। वो उनके साथ हर ममालिक में जाते हैं और हुक्मरान वक्त के साथ तस्वीरें उतरवाते हैं, लेकिन असल काम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मुश्किलात है उन्हें ख़त्म करने की उनकी ज़िम्मेदारी थी। उन्हें कोई तकलीफ़ें हों तो उनका साथ दें, लेकिन वो इससे गाफिल हैं। हम वज़ीर-ए-आज़म से भरपूर मुतालबा करते हैं कि चीन में फंसे कोरोना वायरस के जो भी शिकार हैं पाकिस्तानी, उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू करके पाकिस्तान लाया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि उनके अहले खाना जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें भी सब्र हो और उनके अजीज़ उनके पास हों। दूसरी तरफ पॉलिटिकल सूरत हाल ये है, हर आने वाला वक्त गुजरे वक्त से बुरा आ रहा है, लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एतमाद बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपोजिशन तो उनके खिलाफ थी ही थी, वो उनके खिलाफ नाकस कारकर्दगी, बैड गवर्नर और इकानमी के फेल होने के इल्ज़ाम तो मुबैना तौर पर लगाती थी। इत्तेहादी भी वक्तन वक्तन सख्त नाराज़ हैं, इख्तलाफ राय भी रख रहे हैं। खुद उनकी ही पार्टी में फारवर्ड ब्लॉक बन गया है। आज उनके सबसे मेन इत्तेहादी जो पंजाब और वफाक दोनों में है, परवेज़ लाई ने कहा कि हमारे साथ एक कमेटी बनाई गई जिसे हमारी मशावरत के बगैर ही इसको तब्दील कर दिया गया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के इस रवैये को नॉन सीरियस करार दिया। परवेज़ लाई ने भी ये कहा, लेकिन अजीब सा खौफ है, अजीब सा हैरत है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें नाराज़ होने के बावजूद भी कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले रही। क्या उन्हें नैब से डराया जा रहा है या उनकी मजबूरियां कि हुकूमत के अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है? आज बिलावल भुट्टो भी सख्त नालां हुए इमरान खान साहब पर। उन्होंने कहा कि पंजाब में 5 IG बदल जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता, लेकिन सिंध के साथ नारवा सलूक मुहैया किया जा रहा है। बड़ी हैरत वाली बात है, वफाक के कल मैं नाम पूछ रहा था जो उन्होंने सिंध को भेजे, उनमें 2 IG थे। वो थे एक तो ताहिर साहब और एक आरिफ नवाज। दोनों को इन्होंने खुद बर्दाश्त नहीं किया यहाँ 2 महीने और उन्हें इधर से OST लगवा दिया या किसी साइड पोस्टिंग दे दी। अब ये नाम उनको भेज रहे हैं और एक खालिद दादलाक IG साहब का नाम भेज रहे हैं। वो एक ईमानदार, दयानतदार और हार्ड वर्कर है, लेकिन ये खुद IG उनको नहीं लगा रहे क्योंकि वो इनकी सियासी बातें नहीं मानेगा। बहरहाल इसमें तो अब फैसला ये पीपल्स पार्टी ने करना है, क्योंकि अमूमन सूबों की मर्जी से उन्हें IG और चीफ सेक्रेटरी दिया जाता है। लेकिन इस तरफ बिलावल ने आज सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा, और चंद रोज़ कबल पहले मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला ने भी कहा कि अगर हमें हमारा राइट ना किया गया, हमारे साथ सुतेला सलूक किया गया, तो हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे और वफाक के साथ ताउन नहीं करेंगे। ये सारी मुश्किलात चलती रह रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब एतमाद उनका कम नहीं हो रहा। परवेज़ लाई जो उन्हीं के इत्तेहादी हैं, PTI मौजूदा हुकूमत के काफ लीग के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि इत्तेहादियों के साथ सोतनों जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, जो सूरत हाल आजकल पाकिस्तान में नज़र आ रही है और इन फ्यूचर भी कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे। चंद रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म ने खुद फरमाया था कि उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। अब जो हालात हैं इससे गाफिल रहना मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। एक तरफ महंगाई अपने अरूज पर है, कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में, गर्मियों में, लोग बिजली की बजाय बिजली लोड शेडिंग की दुआएं करेंगे कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। और वज़ीर-ए-आज़म ने नहायत दरिया दिली से पाकिस्तानी कौम के दर्द को महसूस करते हुए कल तारीख में ख़ातम ताई को भी शर्मिंदा कर दिया कि पेट्रोल फी लीटर 6 पैसे कमी कर दी। इतनी अवाम से हमदर्दी के बाद अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि 6 पैसे फी लीटर कमी के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है, डॉलर नीचे आ सकता है। ये कुछ लोगों ने महज तंज़ा कहा। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपको अब अपने इर्द गिर्द जो करीब लोग हैं उनसे निकलकर अवामी पल्स लेना होगी, उनके मुताबिक फैसले करने होंगे। इक़्तिदार में आना तो इतना अहम नहीं होता जितना इक़्तिदार को चलाना मुश्किल होता है। असल बात यह है कि अवाम के साथ जो आपने कमिटमेंट्स की हैं उन्हें पूरा करें। एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है और पाक फौज के जवान और अफसर
रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रद्दुल फसाद के बाद पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से अमन आया और इसका क्रेडिट यकीनन कमर जवेद बाजवा साहब को जाता है। लेकिन दहशतगर्दी पर काबू पाने के बाद अब जो माशी दहशतगर्द हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। अगर माशी दहशतगर्दों पर काबू ना पाया गया, इनको कंट्रोल ना किया गया, जिस तरह के पिछले दिनों आटे की कीमत आसमानों पे चले गई, चीनी की चले गई, रोज़मर्रा की चले गई, तो ये माशी दहशतगर्द ये दूसरे दहशतगर्दों से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। फौज ने अपने एंड पे तो कमर जवेद बाजवा ने संभाल लिया। अब इमरान खान साहब का इम्तहान है मौजूदा हुकूमत और उनके अरकान का संभाला कि वो माशी दहशतगर्द जिसको खुद माफिया कहते हैं, माफिया याद रख लें नाज़रीन, उस वक़्त आगे बढ़ता है जब कानून कमज़ोर हो। अगर कानून पर इम्प्लीमेंट होती हो, कानून पर अमल दरामद होती हो, तो माफिया नाकाम हो जाता है। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान माफिया को नाकाम करेंगे और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का अगर आपको ये पसंद आए ख़बरें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, ट्वीट करें, अपने इर्द गिर्द अपने करीबी अजीज़ों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।